डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की महाभारत बुक का लेसन नंबर 36 करेंगे। लेसन नंबर 36 है कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति बनाया। मदर राज शल्य जो थे वो कर्ण के सारथी बने और दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की रक्षा करते हुए भीम उसके पीछे पीछे चला। दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने ये देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। भीम ने एक ही धक्के में दुशासन को जमीन पर गिरा दिया और उसके अंग तोड़ मरोड़ डाले। भीम मैदान में नाचने कूदने और चिल्लाने लगा कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, अब उसका काम तमाम करना है। भीमसेन का यह भयंकर रूप देखकर कर्ण का सिर भी कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो कि आग उगल रहा था। उसे इस भयानक तीर को देखकर श्री कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे कि रथ जमीन में 5 उंगल धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा और लेकिन कर्ण द्वारा चलाया गया सर्प मुखास्त्र फुंकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट ले उड़ा। इससे अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और उसने जोश के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया जो है वो धरती में धंस गया, जिससे कर्ण घबरा गया और बोला कि जरा ठहरो अर्जुन, जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ उसे व्यर्थ न गमाओ। मैं जमीन पर खड़ा हूँ और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा। कर्ण की ये बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त धर्म की याद क्यों नहीं आई? जब अभिमन्यु, दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लजता से मार डाला था, उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज मुसीबत सामने खड़ी है तो तुम्हें धर्म याद आ रहा है? कृष्ण की ये बात सुनकर कर्ण ने अपना सिर झुका लिया और वो अटके हुए रथ से ही युद्ध उसने जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा, जिससे कि अर्जुन कुछ समय के लिए विचलित हो गया। यही अवसर पाकर कर्ण युद्ध रथ से नीचे उतरा और वो पहिया निकालने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी जो पहिया है वो बाहर नहीं निकल रहा था और उसी समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यही समय है, तुम इसे समाप्त कर दो। और कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने एक बाण चलाया और कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन को जब यह खबर मिली तो उसके शोक की कोई सीमा नहीं रही और दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। कृपाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही सही होगा। हालांकि दुर्योधन बहुत हताश हो चुका था, लेकिन फिर भी कृपाचार्य की बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब सबकी सलाह से मदर शल्य को सेनापति बनाया गया और एक बार फिर शल्य की सेनापतित्व में युद्ध शुरू हुआ। पांडवों के संचालन का पूरा दायित्व युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया और शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मदर शल्य मृत होकर रथ से गिर गए। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हुआ, जिसमें कि शकुनी मारा गया। इस तरह कौरव सेना के सारे वीर जो है एक एक करके कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। उसके पास न अब सेना थी न ही रथ। उस वीर की हालत बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लेकर एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। दूसरे दिन युधिष्ठिर और उसके भाई उसे ढूंढते हुए उसी जलाशय में पहुंचे जहां वह छिपा हुआ था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको जब यह पता चला कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है
तो युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश करने के बाद अब पानी में छिपकर अपने प्राण बचाना चाहते हो। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे सारे बंधु बांधव मारे गए हैं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, न ही मुझे प्राणों का मोह है, लेकिन सच पूछो तो अब मुझे युद्ध की चाह नहीं रही है। मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, अब सारा राज्य तुम्हारा ही है, तुम निश्चिंत होकर राज्य संभालो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन, एक दिन वो भी था जब तुम्ही ने कहा कि सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब ये सुना तो युधिष्ठिर के मुंह से ये कठोर वचन सुने तो उसने अपनी गदा उठा ली और जल में ही खड़ा हो गया। उसने कहा कि अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो, मैं अकेला हूँ और तुम पांचों के साथ लड़ना, पांचों का साथ अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं है। मैं थका हुआ हूँ, घायल हूँ और कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो। ये सुनकर युधिष्ठिर बोला कि यदि अकेले पर कईयों का हमला करना नहीं सही नहीं, धर्म नहीं, तो बालक अभिमन्यु पर को कैसे मारा गया था। ये सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकला और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा जाहिर की। बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा और तभी श्री कृष्ण ने इशारे में अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने कृष्ण का यह इशारा तुरंत भांप लिया और उसने झपट कर दुर्योधन की जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण दुर्योधन अधमरी अवस्था में पड़े हुए दिल से उसके क्रोध और जलन की आग सी भड़क उठी और उसने चिल्लाकर कहा कि कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सभी यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला। यदि तुमने कुचक्र नहीं रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण, भला युद्ध में इनको परास्त करने वाला, इनको हराने वाला कौन था। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करते श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, तुम अपने किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो, तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया है उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। इस तरह दुर्योधन भी घायल अवस्था में पराजित हुआ।